गांव में खाली एक ही ऐसा आदमी यहाँ है जो हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और वो है ए कुकड़ू बाबा। बाबा? हाँ मालिक, बाबा, पहाड़ी वाले बाबा। मालिक, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे गांव में एक एक करके सभी को ठुकरैन की आत्मा दिखाई देती थी। फिर गांव वालों ने पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा को बुलाया। वो बहुत ही माहिर थे, एक चुटकी में भूत पिशाच भगा देते थे। उन्होंने मंत्र पढ़ा और ठुकराइन और ठाकुर की आत्मा को एक नींबू में डाल दिया, और फिर उस नींबू को गांव से रगड़ते रगड़ते मेले तक ले गए। मेले तक रगड़ते हुए ले गया? हाँ मालिक, मेले ही तो जड़ था उनकी इच्छाओं का। और उसके बाद? दाग? कौन सा दाग? नहीं नहीं, तुम जो बात कर रहे थे ना, उसके बाद क्या हुआ? कोई दाग नहीं मालिक। हरि राम ओहो हरि राम, ये नहीं लगाया तुम, वो गिर गया तुम्हारा। ओहो हाँ, माफ करना मालिक, गिर गया था। फिर क्या हुआ? फिर मालिक, पहाड़ी वाले बाबा के कहने पर गांव वालों ने पूरी रात मेला चालू रखा। फिर सभी गांव वाले मेले में से चले गए। उस रात के बाद ठाकुर और ठुकरैन की आत्मा को किसी ने नहीं देखा। पता है क्यों? क्यों? कहते हैं कि उस रात सभी गांव वालों ने मेले में ठाकुर और ठुकरैन की हंसी की आवाज सुनी। फिर गांव वालों ने गोल चक्कर की आवाज सुनी, झूले की आवाज सुनी, पिपरी की आवाज सुनी। सब लोग कहते हैं कि उस रात ठाकुर और ठुकरैन ने भरपूर मेले का आनंद उठाया और ठुकरैन की अधूरी इच्छा पूरी हो गई। ओह, तो ये बात है। लेकिन हरिराम, हमें कैसे पता चलेगा कि उषा की अधूरी इच्छा क्या है? मालिक, इसके लिए तो हमें किसी तांत्रिक बाबा को ही बुलाना पड़ेगा, जिनके माध्यम से मालकिन की इच्छा का पता चले। बाबा, किंतु अपूर्व कभी इस बात के लिए हाँ नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं तैयार होगा? माँ, क्योंकि अपूर्वा भूत प्रेत आत्मा में विश्वास नहीं करता। वही तो। और निशा, प्रीति जी से कही, अगर अपूर्व भाई साहब परेश जी पर विश्वास कर सकते हैं तो भूत पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? मालविशा, वैसे तुम बहुत अच्छा मजाक करता है। प्रीति भाभी, बिल्कुल ठीक बोलता है तुम। याद है उस दिन रात को जब हमको उषा जी का आत्मा दिखाई दिया था, तो हम वो बाबा का दिया हुआ भभूत लगा लिया था, तो कितना डांटा था अपूर्व हमको। अरे जब बाबा का भभूत मना है तो बाबा तो बिल्कुल कैंसिल। अरे लेकिन तब तक ना सिर्फ तुमने और मैंने ही देखा था। अब कल रात तो हम सबने देख लिया ना उषा जी को। सफेद साड़ी वाली आत्मा सा, आप ही अपूर्व भाई साहब से कहिए कि कल रात के बाद तो कोई नहीं सोया है। अब तो भरोसा करें। अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपूर्व भैया को इस विषय की संगीनता गंभीरता समझाएं, ताकि वो हम सबका भय दूर करने के लिए अपूर्व को बाबा को बुलाने की अनुमति दें। हाँ हाँ, हम सब जाकर समझाते हैं। उतना ही नहीं, हम आरती को भी साथ ले जाएंगे। कितनी रात जागते रहेंगे, ऐसे ही जागते रहें तो हम सभी भूत बन जाएंगे। अपूर्वा, अपूर्वा। जी माँ। जी माँ। देखो, जब लोगों की बात समझ में ना आए ना, तो बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। मतलब? अपूर्व, माँ कहना चाहती है कि परेश भैया किसी ऐसे तांत्रिक को जानते हैं जो आत्माओं को बुलाकर हमारी उनसे बात करवा सकते हैं। हाँ, किसको बात करनी है आत्माओं से? इंसानों की कमी है इस घर में। अपूर्व, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? एक बार सुन तो लो हम क्या कह रहे हैं। देखो अपूर्व, उषा जी को भूख लगेगी, वो किसी के शरीर में आ जाएगी और मीठा खाने लगेगी, तो वो इंसान जिसके शरीर में वो है, वो तो मोटा होता जाएगा, और मोटा होते होते हाँ? हमारा स्टोरी नहीं है दादा, तुलिका ने सुनाया है। अरे भैया, माँ तो ना दो कहानियों की भेल बना रही है। अरे मैंने खाली ये बोला था कि वो है। एक मिनट। इस घर में आज के बाद कोई भूत वूत की कहानी कोई किसी को नहीं सुनाएगा। ना इस घर में कोई भूत है
और ना ही उस भूत को भगाने के लिए इस घर में कोई बाबा वाबा आएगा। हाँ, नहीं आएगा। अपूर्वा जी। अरे वो नहीं समधी जी को जाने दो। बेटा मैं कर बेटा मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ। थैंक यू। लेकिन इस बात तो मुझे भी लगता है कि हमें किसी तांत्रिक को बुला लेना चाहिए। अंकल यू टू। देखो अपूर्व बेटा, कुछ बातें दिल और दिमाग से परे होती। भूत प्रेत आत्माएं, इनकी दुनिया ही अलग है। हम इंसानों की दुनिया से अलग। हमारी दुनिया में आने के लिए इन आत्माओं को किसी माध्यम की जरूरत पड़ती। हाँ अंकल जी, और हमारा वो जो कुकड़ू बाबा है वो तो ये सब काम में बिल्कुल एक्सपर्ट है। वो तो डायरेक्ट आत्मा से बात करा देता है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ? बाबा को बुलाने से इस मुसीबत का हल नहीं मिलने वाला हमें। ओके बेटा, इस बात का सलूशन हम समधी जी पर छोड़ देते हैं। वो हम सबसे ज्ञानी है। समधी जी आप ही बताइए, इस बात का क्या सलूशन है? जी वो पिताजी हम क्या कर सकते हैं इसमें? जो करता है वो तो ईश्वर करता है। हम तो सिर्फ कहते हैं। कहिए। बुजुर्गों ने है फरमाया के जरा सामने ते आओ छलिए। अरे अभी करें शुरू। छुप छुप छलने में क्या राज है? अर्थात उषा जी की आत्मा जी, जरा सामने तो आइए, अपने दिल की बात सबको बोलिए। इस तरह क्यों छल रहे हो अपने चाहने वालों को? क्योंकि यूं छुप ना सकेगा परमात्मा। अर्थात अपने चाहने वालों की पुकार सुनकर तो परमेश्वर, वो परमात्मा दर्शन दे देता है। तो आप दर्शन क्यों नहीं दे रही? यही हमारी आत्मा की आवाज है। हमें ना उषा जी की आत्मा की आवाज सुनिए, आपकी नहीं। हम भी यही कह रहे थे दामिनी की हमारी आत्मा की ये आवाज है कि हमें उषा जी की आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। हाँ देखा, आप ये क्या कह रहे पिताजी? देखो अपूर्व बेटा। अंकल देखिए। अपूर्व प्लीज, इस बात के लिए सबसे पहले तो मुझे मना करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे इन्हीं हाथों से मैंने उषा का अंतिम संस्कार किया था। अपनी दाह दिया था मैंने उसे। लेकिन कल रात को हमने जो देखा उसे कैसे हम झुठला सकते हैं? अगर वो उषा की आत्मा नहीं थी तो फिर वो कौन थी? अपूर्व प्लीज मान जाओ ना, अगर हुआ तो फायदा ही होगा ना। प्लीज मान जाओ बेटा, मान जाओ प्लीज। एक बार मान जाओ प्लीज। ओके 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 ओके, जैसे आप लोगों की इच्छा। बुलाइए कुकड़ू को बाबा को। हाँ। परेश कभी हमारे लिए इतना काम नहीं करता है, तेरे लिए भी नहीं करता है। क्या परस भाई, वो जादू का सामान क्यों इधर रख रहे हो? ना ना तुलिका, ये सब जादू का सामान नहीं है। ये तो पंडित बाबा ने हमको आने से पहले ही सारा लिस्ट दे दिया था, तो हम अरेंजमेंट करके रखता है उनके आने के पहले। कितना इंटरेस्टिंग नाम है ना, कुकड़ू बाबा। ये नाम आकर्षित नहीं, हमें तो विचित्र लगता है। हाँ, ओए परेश, कितना पानी क्यों छिड़क रहा है? बाद में तू ही पोछा लगाने वाला है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, वो क्या है, जब घर में ऐसा हवन पूजा होता है ना, तो ऐसा अभिमंत्रित जल छिड़क के स्थान को पवित्र करना पड़ता है। यही देखिए, ऐसा ऐसा ऐसा।
अबे तू मार क्यों रहा है? अरे दादी जान के नहीं किया हम राजू, वो गलती से छूट गया। गलती से लग गया। सॉरी 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 सॉरी। परेश बेटा, सारी तैयारी हो गई ना? बस अंकल जी सब तैयारी हो गया। और वो तुम्हारे कुकड़ू को बाबा आ गए? आता ही होगा। मालिक 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 आगे, कुकड़ू को बाबा आगे। चलो आगे 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 चलो चलो आइए आइए। निरंजन जय कुकड़ू को बाबा जी की जय महाराज। उठो बालक उठो। अरे नहीं नहीं, ये बालक नहीं है, ये यहाँ के सेवक हैं। तो मैं भी बाबा का सेवक हूँ, बाबा कुकड़ू कुक का। बाबा कहाँ है? हाँ आइए बाबा। इधर इधर। अलग निरंजन। बाबा बाबा कम है, भी ज्यादा है। माँ चल चल चल। ये क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? यहाँ पर किसी आत्मा का वास है। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ। आजू बाबा आजू 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 आइए आइए आइए। आप उषा जी को ढूंढ रहे हैं? सेवक बाबा। मना चाहिए। खेल समझ के रखा है। चलो आसन ग्रहण करते हैं चलिए बाबा। और विधि की शुरुआत करते हैं। जी जी। आपको पता है ये खोपड़ी उस आदमी की है जो ठंड से कांप कर मरा था। हमारे कुकड़ू बाबा ने बहुत ही हिम्मत और तपस्या से इस खोपड़ी को पाया है। वैसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो जगतलाल ड्रेस वाला के पास जाते ना तो ऐसी बहुत सारी खोपड़ियां मिल जाती। बाबा तो उनका नाम उषा है। जी, उनका नाम उषा था। वो मेरी बीवी थी, अब उसका स्वर्गवास हो गया। उनकी कोई इच्छा अधूरी है जिनके कारण वो यहाँ पर आती रहती है। बाबा बताइए ना।
अपने मंत्र तंत्र से आप हमें बताइए कि उसकी वो कौन सी अधूरी इच्छा है। मैं अपनी पूरी पूंजी लगा दूंगा और उसकी उस अधूरी इच्छा को पूरी करूंगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। बाबा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अभी उषा जी की आत्मा को इस मुर्गी के अंदर छोड़ देंगे। मुर्गी ना क्यों? मंत्रों से उषा जी की आत्मा को इस मुर्गे में प्रवेश करवाएंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि उषा जी क्या कहना चाहती है। लेकिन बाद में हमको मुर्गी की भाषा समझेंगे कैसे? मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ वो भी आप भूल गए? मैं बात करूंगा उनसे, फिर आप सब लोगों को बताऊंगा कि उषा जी क्या कहना चाहती है। कुकड़ू बाबा की जय। क्या बोला? जय जय जय। कुकड़ू बाबा की जय। आंख निरंजन, मैं क्या हूँ? मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ। नहीं, आप स्मॉल हो। ये माँ को बोल भगा बंद करे, वरना ये बाबा आत्मा की जगह माँ को ही भगा देगा। अभी विधि शुरू कर ही देते हैं। सेवक बाबा पकड़ो इसे। चामुंडाय नमः। जय काली कदम वाली, जय वचना, जय काली, जय काली कदम वाली, जय वचना, जय। ये आत्मा राज प्रिय तू आ जा इधर, राज में तो जय काली कदम वाली, जय वचना, जय। ओम कृष्ण, देखो अरे उषा जी की आत्मा आ रही है। इस मुर्गे के अंदर उषा जी की आत्मा आ रही है। ओम कृष्ण, ओम कृष्ण, ओम कृष्ण, जय काली कदम वाली, जय वचना, जय काली, जय काली कदम, जय वचना, जय। ओम कृष्ण, ओम कृष्ण, ये उषा जी तो बहुत नटखट है। बहुत शुरुआत से ऐसी थी। फिर क्यों ये दूध गति से मुर्गी को पकड़िए पहले। हरी राम, क्या कर रहे हो? बच गया। भाग गई। कितना मेहनत करा, कितना दौड़ाया इसने। मुर्गी को तूने छोड़ा क्या? अरे मैंने छोड़ा नहीं, वो छूट गई। अब क्या करेंगे? डरिए मत आप लोग। सॉरी।